हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बात करेंगे कल 15 नवंबर 2023 की। मार्केट के अंदर हमने देखा मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन हमें अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। और मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें ये बताया भी गया था कि मार्केट गैप अप खुलेगी अच्छी खासी। बैंक निफ्टी भी 200 से 250 पॉइंट मिनिमम ओपनिंग खुलेगी। हालाँकि उम्मीद ये थी कि उससे भी ज़्यादा और ऊपर जाएगी, बट मार्केट में पूरा दिन मतलब 1 डेढ़ घंटे का जो सेशन था, पूरा दिन कंसोलिडेशन हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि जो प्रीमियम था वो ख़ास इतने ज़्यादा बढ़े नहीं, क्योंकि जो प्रीमियम है उस दिन इन्होंने कम कर दिया। अब मार्केट में कैसे कम हुआ, कैसे हुआ, बट निफ्टी फ्यूचर का प्रीमियम जो 50-60 पॉइंट का देखने को पहले मिल रहा था, जो प्रीमियम था वो बिल्कुल फ्लैट हो चुका था। जिससे जो कॉल्स के रेट थे वो ज़्यादा नहीं बढ़े, और पुट्स के रेट फिर भी थोड़े गिर गए, पर कॉल्स के उतने नहीं बढ़े जितने बढ़ने चाहिए थे। क्योंकि 100 सवा 100 पॉइंट के ऊपर गैप अप खुलने के बाद भी जो बहुत प्रीमियम कम बढ़ा। अब उसके बाद जो सेशन आया मंडे वाले दिन क्या हुआ कि मार्केट गैप डाउन खुली, बट 100 पॉइंट की गैप डाउन तो नीचे गई मार्केट, मतलब खुली तो 50-60 पॉइंट थी। हमने देखा कि 80-90 पॉइंट की इसने गिरावट दिखाई थी निफ्टी ने। और 19,420 के करीब-करीब के लेवल हमें देखने को मिले थे। और वहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लेके स्लाइटली ऊपर क्लोजिंग हुई। प्रीमियम 50-60 पॉइंट फिर प्रीमियम में आ चुका था, जो निफ्टी फ्यूचर का प्रीमियम था, जो मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन डाउन हुआ था, वो वापस उन्होंने इंक्रीज़ कर दिया था। तो जो उस टाइम फिर जो कॉल्स के जो रेट्स थे, वो इतने नहीं गिरे जितने, मतलब पूरी तरह से एक तरह से एडजस्टमेंट हो गई थी। अब बात करते हैं अगर हम ट्यूसडे की, आज छुट्टी है, ट्यूसडे को अगर हम देखें तो ग्लोबली क्यूज़ अच्छे चल रहे हैं। अ, लास्ट डे मंडे को जो अमेरिका के मार्केट्स वगैरह थी, फ्यूचर उनके डाउन दिखा रहे थे, पर वो कहीं न कहीं स्लाइटली ग्रीन पे क्लोज़ हुई, मतलब एक तरह से न्यूट्रल ही मान के चलिए, फ्लैट ही हुई। अब आज का सिनेरियो क्या रहा है कि जो गिफ्ट निफ्टी है वो 50 से 60 पॉइंट ग्रीन क्लोज़ कर रही है। और उम्मीद है कि कल हम एक बार दोबारा से 19,500 के करीब-करीब टच करें, और वहाँ पर एक बार दोबारा से देखते हैं कि अब इसको ब्रेक होना है, नहीं होना, ये हम एक बार डेटा में एनालिसिस करते हैं। आपके सामने खुला हुआ है इस टाइम निफ्टी फ्यूचर का ऑनली चार्ट, और ये कह रहा है कि 19,500 इस टाइम बैरियर का काम कर रहा है। ये मूर ट्रेडिंग वाले दिन 19,500 के करीब के ऊपर क्रॉस किया इन्होंने, 19,550-60 के करीब गया। और मंडे वाले दिन हमें फिर से गैप डाउन मिल गई, वहाँ पर दोबारा से ये सपोर्ट भी ले रहा है। अब ये वाला जो 19,450 का जो लेवल है ना, ये पहले एक रेजिस्टेंस था और अब ये सपोर्ट का काम कर रहा है। तो जब तक हम इस ये पिछले अगर हम ये फ्राइडे का लो जो हमने देखा था ना, जब तक इसके नीचे नहीं जाते हमें मंदी तो बिल्कुल करनी भी नहीं है। अब रहना तो हमें बाइंग साइड है। मार्केट जो है सीधी-सी बात है, बाइंग और डिप चल रही है। अब हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट अगर हम देखें अगर ऑप्शन चेन का, वो इस टाइम खड़ा हुआ 19,500 पर। 19,500 पे 1 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट्स खड़े हुए हैं, और जो सपोर्ट अभी फिलहाल है हमारी आ रही है 19,400 की, 80 लाख के करीब यहाँ पर बने हुए हैं। अब जब तक 19,500 ऊपर नहीं टूटता, मार्केट के अंदर अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग देखने को नहीं मिलेगी, मतलब तेज़ी उतनी नहीं आएगी जब तक हम 19,520-30 के ऊपर एक बार सस्टेन करके निकलते नहीं हैं। चांसेस ये हैं कि कल हम 50-60 पॉइंट मिनिमम गैप अप खुलेंगे, ऐसा लग रहा है अभी फिलहाल देखकर, और 19,500 को बार-बार टच करेंगे, और हो सकता है कि हम सेकंड हाल्फ में एक आधा दिनों में 19,500 तोड़ दें, या कल दोपहर को तोड़ेंगे, वेडनेसडे वाले दिन 15 तारीख को, या फिर 1 आधा दिन बाद देंगे, 1 आधे दिन की और कंसोलिडेशन हो सकती है। पर कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि हम कल सेकंड हाल्फ में 19,500 के ऊपर क्लोजिंग दे देंगे। अभी ऐसा लग रहा है, मार्केट ने सपोर्ट ली, अ, स्लाइटली ओवरबॉट हो रही थी, वो न्यूट्रल आ गई। पुट कॉल रेशियो भी अगर हम देखें तो 1 पर है, बिल्कुल न्यूट्रल पर है। जितना लंबा ये कंसोलिडेशन हो रहा है, उतना लंबा हमें जो अप मूव मिलेगा, ये जो भी ब्रेकआउट मिलता है, जितनी लंबी ये जितना कंसोलिडेशन है, उतना ही उसी हिसाब से अगला मूवमेंट जो होता है वो उसी के अकॉर्डिंग होता है। अगर ब्रेकडाउन हुआ तो नीचे भी बड़ा लेवल आएगा, ऊपर हुआ तो ऊपर आएगा। फिलहाल हम अप ट्रेंड में चल रहे हैं, तो यहाँ से अगर ऊपर 19,500 तोड़ते हैं, तो 100 से 150 पॉइंट की अगले दिन ही हमें तेज़ी देखने को मिल जाएगी। सपोज़ करें हम कल 19,500 के करीब-करीब हिट करते हैं और 19,520, 25, 30 पे क्लोजिंग कर जाते हैं। अगर ये ब्रेकआउट आ गया, तो 19,600 बड़े आराम से टूट जाएगा, और 650, 19,700 के लेवल हमें आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे, जो हमारे निफ्टी के टारगेट हैं अगली एक्सपायरी के लिए। वैसे तो अब एक्सपायरी के लिए 2 दिन ही बचे हैं, वेडनेसडे और थर्सडे, पर ऐसा लग रहा है कि हमें शायद कल सेकंड हाल्फ में तेज़ी देखने को थोड़ी-सी मिले। फर्स्ट हाल्फ में हम वही कंसोलिडेशन करेंगे, 50-60 पॉइंट ऊपर खुलेंगे, फिर नीचे आएँगे, वहीं कहीं घूमेंगे। क्योंकि 19,500 पे जो कॉल राइटर्स हैं, वो इतनी आसानी से हार मानने को अभी लग नहीं रहे। हाँ, ये जैसे ही निकलेंगे शॉर्ट कवरिंग हमें 19,650 से 19,700 के आस-पास ले जाएगी। तो हम एक्सपायरी तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हम 19,000
650 से 19,700 के लेवल थर्सडे तक आने की उम्मीद है, बशर्ते 19,500 एक बार टूट जाए। ये तो बात रही निफ्टी की। अच्छा, अगर हम डेली चार्ट खोल लें, तो ये 100 मूविंग एवरेज के ऊपर बार-बार निफ्टी का जो डेली चार्ट है ये अटक रहा है। तो ये इसलिए आसानी से यहाँ पर ब्रेक हो नहीं रहा। डेली चार्ट पे यहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है काफ़ी ज़्यादा। बार-बार ये देख रहे हैं आप ये स्काई ब्लू लाइन जो है इस पे यहाँ पर बार-बार सपोर्ट ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रही है, मार्केट फिर टच कर रही है। तो देखते हैं 1 आधे दिनों में अब ये टूटती है। अब क्या पता कल ना टूटे तो परसों टूटे, पर 1 आध दिन में ये ऊपर की तरफ टूटेगी और जब ये टूटेगी तो हमें और बड़ा मूव ऊपर देखने को मिलेगा। बट फिलहाल अभी ये यहाँ पर ये रेजिस्टेंस हम देख रहे हैं। तो इसलिए कॉल राइडर्स भी कहीं न कहीं निकल नहीं रहे। आने वाले दिनों में ये जितने भी हैं 19,400 के नीचे की जितनी भी ये पुट्स का जो प्रीमियम है ये सारा ज़ीरो हो जाएगा, ऐसा लग रहा है देखने में। और अगर हम बात करें अब वीकली चार्ट की, तो ऑलमोस्ट अब ये मान लीजिए कि वीकली अब बुलिश है जब तक हम 19,000, अब बहुत बड़ा मेजर सपोर्ट 19,000 हो चुका है बड़े टाइम फ्रेम में और हम ये 19,000 500 टूटने के बाद ये एक आधा अगले हफ्ते की कैंडल बहुत लंबी मिलेगी हमें देखने को। तो इस हफ्ते की जो कंसोलिडेशन है बस मैक्सिमम वेडनेसडे और थर्सडे तक ही रहेगी। उम्मीद है कि फ्राइडे या अगले हफ्ते हमें बहुत अच्छी रैली ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी। क्या पता मे बी कल सेकंड हाल्फ से स्टार्ट हो जाए वो। अब आ जाते हैं हम बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी हमें कंसोलिडेशन मिल रहा है और ये 44,000 के ऊपर अभी फिलहाल जा नहीं रही। जो वो निफ्टी 19,500 का रेजिस्टेंस दिखा रही है और बैंक निफ्टी 44,000 का दिखा रही है। दोनों का राउंड फिगर है और ऑप्शन चेन भी अगर हम देखें बैंक निफ्टी का, तो मेरे ख्याल से वो हाईएस्ट 44,000 पे ही कॉल राइटर्स एक्टिव हैं। 44,000 पे इसकी एक्सपायरी तो अब कल ही है। 44,000 पे 39 लैक्स कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो ये 44,000 इतनी आसानी से ब्रीच नहीं होगा अपसाइड की तरफ और नीचे की सपोर्ट निकल के आ रही है 43,800। तो जब तक हम 43,800 43,800 के नीचे नहीं जाते हैं या 4300-700 ये सपोर्ट का काम करेगी। नीचे मार्केट हमने कल भी देखा कि बैंक निफ्टी 43,700-800 के आस-पास वहाँ पर सपोर्ट ली थी और दोबारा वो 44,000 के आस-पास आ गई। क्लोजिंग हमें भले चाहे थोड़ी-सी नीचे मिली है, 43,900 के करीब मिली है, पर ये 950 के करीब-करीब मार्केट एक बार आ गई थी। लास्ट में थोड़ी-सी डिप आ गया था छोटा-सा, प्रॉफिट बुकिंग कह लो या जो भी है क्योंकि आज छुट्टी थी। तो अब ये जब तक 44,000 नहीं टूटता, बाइंग नहीं आएगी। 44,000 बैंक निफ्टी टूटने के बाद कम से कम 200 से 300 पॉइंट की तेज़ी बैंक निफ्टी में भी देखने को मिलेगी। जो भी मैं व्यूज़ बता रहा हूँ, ये मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं। अगर आप इसके अकॉर्डिंग ट्रेडिंग करेंगे, तो अपने फाइनेंशियल एनालिस्ट से सलाह-मशवरा करके एडवाइस लेके ही करिएगा। ये मैं सिर्फ़ एजुकेशन पर्पज़ और ये जो एनालिसिस कर रहा हूँ, ये अपने लिए बेसिकली कर रहा हूँ कि मैं इसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड करूँगा। तो बैंक निफ्टी भी बुलिश है, निफ्टी भी बुलिश है, सपोर्ट 43,000 800। कंक्लूज़न ये निकल रहा है कि जब तक बैंक निफ्टी 43,800 या 43,700 के नीचे नहीं जाती है, बाइंग और डिप्स है। टारगेट आने वाले हैं बैंक निफ्टी में 44,000 200 से लेके 44,300 के थर्सडे से फ्राइडे तक मैक्सिमम। और निफ्टी का कंक्लूज़न ये कहता है कि निफ्टी के अंदर हमारा सपोर्ट का काम कर रहा है 19,400। अब 19,400 के नीचे जाएगी, तब हमारा सपोर्ट टूटेगा और मेजर जो सपोर्ट है वो ना 19,250 से 19,300 का है और रेजिस्टेंस अभी फिलहाल 19,520 से 19,550 के करीब है, जो हमारा मेरे ट्रेडिंग के दिन जो हाई बन चुका है। इसके ऊपर जब निफ्टी निकलेगी, तो 19,650 से लेके 19,700 बहुत फास्ट मूव आएगा निफ्टी के अंदर। तो मार्केट में बाइंग और डिप्स ही रहना है, नीचे आएगी बाइंग करना है। कल भी आपने देखा निफ्टी गिरावट आई पर लास्ट में वो कंसोलिडेशन होने के बाद ऊपर की तरफ आ गई थी। आप देख रहे थे जो गिरावट थी वो इतनी तेज़ नहीं थी, उसमें कहीं न कहीं सस्टेन हो रही थी मार्केट, तो बायर्स स्टिल मजबूत हैं। अ, भालू मतलब बेयर्स के मुकाबले बायर्स जो बुल्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो मार्केट में बाइंग और डिप्स ही रहेगी। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।